नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि कैलेंडर कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें एक तो इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो नॉर्मली आप लोग कैलेंडर देखते हैं। और दूसरा कैलेंडर यूज होता है इंडियन नेशनल कैलेंडर। और तीसरा एक और कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, वो उसे विक्रमी कैलेंडर या विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अंतर समझेंगे क्या है एक्चुअली में। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते हैं उसमें आपने देखते होंगे जनवरी फरवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलता है, और ये टोटल इसमें 365 डेज होते हैं। ये बेसिकली सोलर साइकिल के ऊपर होता है, जो हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर 365 दिन में लगाती है। एक्चुअली कहा जाए तो 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट 36 सेकंड, ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारा टोटल इसमें जो जोड़ आता है 1 से 12 महीने का, वो 365 दिन आता है। 6 घंटा ये बच जाता है, तो इसको हर चौथे ईयर में 6-6 घंटा का जोड़ के हर चौथे ईयर में 24 घंटे हो जाते हैं। तो एक दिन जोड़ दिया जाता है फरवरी के महीने में। तो कभी फरवरी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। इसे ही हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जिसमें एक दिन जोड़ा जाता है। तो लीप ईयर पहचानने का तरीका यही है कि अगर कोई भी ईयर उसे 4 से डिवाइड कर दे तो वो लीप ईयर हो जाता है, एक्सेप्ट 100 से। उसे फिर 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो 400 से डिवाइड होगा तभी वो लीप ईयर माना जाएगा। मीन्स या तो आप 4 से डिवाइड करिए या 400 से डिवाइड करिए। और एक्चुअली में इसमें जो 27 सेकेंड एवरी ईयर का डिफरेंस आता है, और इसे देखा जाए तो ये 1 डे का डिफरेंस आएगा 3236 ईयर्स में आएंगे। तो इसीलिए 4000 ईयर्स पे इसको 1 दिन का करेक्शन भी किया जाता है। तो बेसिकली जो हम लोग ग्रेगोरिया कैलेंडर का यूज करते हैं, ये सोलर साइकिल के ऊपर होता है। ये टोटली सोलर साइकिल के ऊपर होता है, और इसमें मून का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का हिंदी कैलेंडर है। तो हिंदी कैलेंडर की खास बात है, ये ल्यूनी सोलर पे डिपेंड करता है। मतलब ये मून की साइकिल और सोलर साइकिल को दोनों को ही कंसिडर करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो हमारे पास 2 कैलेंडर हैं हमारे देश में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे कैलेंडर हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कैलेंडर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलेंडर जो विक्रम संवत कैलेंडर है, और एक शक संवत कैलेंडर है। तो विक्रम संवत कैलेंडर काफ़ी पुराना है। ये हमारे 57 BC कैलेंडर है, मतलब 57 साल। जो मॉडर्न कैलेंडर है उससे 57 साल पहले ही ये कैलेंडर था। तो जब भी विक्रम संवत कैलेंडर आएगा तो उसमें 57 ईयर प्लस करना पड़ेगा। शक संवत कैलेंडर है, ये 78 ईयर पोस्ट एडी है। मतलब ये इसमें 78 साल जो मॉडर्न कैलेंडर के बाद ही आया है, तो इसमें आपको 78 ईयर कम करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि हिंदू कैलेंडर में या हिंदी कैलेंडर में कैसे चंद्रमा से हम लोग दिन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक में जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो ये 15 दिन लगता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसके बाद पूर्णिमा से फिर वापस अमावस्या जाने में उसको कृष्ण पक्ष होता है, जिसे हम लोग 15 दिन कहते हैं। तो ये चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाने में करीब करीब 29.5 डेज लगते हैं, और लगभग ये 30 दिन अगर माने इसको, तो हमारे 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के लगते हैं। तो इसी को ही हम लोग 1 दिन 2 दिन करके टोटल 15 डेज काउंट करते हैं। फिर अगले 1 दिन 2 दिन करके ऐसे 15 डेज काउंट करते हैं। तो चंद्रमा को चूंकि 29.5 डेज लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, तो अगर 12 मंथ का ये 30 डेज के हिसाब से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 29.5 इंटू 12 तो 354 डेज हुआ। तो जो हमारा सोलर 365 डेज का जो अंतर था, 365 डेज का जो सोलर साइकिल हो रहा था, उससे करीब 11 डेज का डिफरेंस आ जाता है। तो 11 दिन हर साल में कम होते जाते हैं। तो इस 11 दिन को एडजस्ट करने के लिए, पूरे 1 महीना एडजस्ट करने के लिए करीब 2.7
या 32 महीने के कुछ दिन बाद 1 महीना और एडजस्ट कर दिया जाता है। उसे हम लोग अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या असुर मास कहते हैं। तो इस तरह देखा आपने कि हम लोगों का जो हिंदी कैलेंडर का ल्यूनी सोलर कैलेंडर होता है। तो सोलर कैलेंडर कैसे होता है? एक्चुअली में हिंदी कैलेंडर समझने के लिए एक चीज़ ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा, या एक चीज़ को बिल्कुल एज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हिंदी कैलेंडर में हम लोग जियोसेंट्रिक कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि पृथ्वी सेंटर में है और सूरज और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि इससे कंसीडर करने से एक डेफिनेट पॉइंट पे पोजीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सब कुछ सौर मंडल में चीज़ें वैसी दिखेगी जैसा हेलोसेंट्रिक में, मतलब सूरज का आप सेंटर में मानते हैं, बाकी सब घूमता है। पोजीशन रॉकेट छोड़ना या सैटेलाइट छोड़ना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एज्यूम करने में, पोजीशन एज्यूम करने में इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसलिए गणनाएं कभी गड़बड़ नहीं होती इस ऐसे सोचने से या ऐसा मानने से। तो अब ये मान लिया कि अर्थ सेंटर में है और सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। तो सोलर साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 12 राशियां होती हैं। सूरज जब भी ये इस राशि से दूसरी राशि में मूव करता है, उसे 1 महीना पूरा करना बताते हैं सूरज का। इस तरह 12 राशि में जब भी सूरज मूव कर जाएगा तो उससे हम लोग सोलर साइकिल की एक साइकिल कंप्लीट मानेंगे। तो इस तरह 1 साल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों के 12 महीने हिंदी के बन जाते हैं। और इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो टोटली ल्यूनर साइकिल पे बेस होता है। उसमें ये देखते हैं कि जब भी सूर्यास्त के बाद अगर क्रिसेंट्रिक शेप, मतलब बिल्कुल चंद्रमा अगर क्रिसेंट शेप में दिखा है, तो उसे हम लोग उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे, महीने का पहला दिन मानेंगे। अब प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ये जो 11 डेज का जो डिफरेंस था वो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह फिर ये कैलेंडर सोलर साइकिल से मिसमैच हो जाता है। ये चलते चलते 32 ईयर्स के बाद 33rd ईयर में ये कंप्लीट मैच हो जाता है। तो ये कंप्लीशन ऑफ इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। ये देखिए 32 इंटू इतना किया मल्टीप्लाई तो फिर एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जो शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर होता है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने कैलेंडर अडॉप्ट किया है वो शक संवत अडॉप्ट किया है, जबकि विक्रम संवत का कैलेंडर बहुत पॉपुलर है। वो 57 BC का है और ये शक संवत 78 AD का है। दोनों में मंथ सेम होते हैं, जो मंथ जो होते हैं सेम होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि जो विक्रम संवत में पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष का फर्स्ट चंद्रमा होता है, उसे मंथ का पहला डे मानते हैं। और इसमें आपके शक संवत में शुक्ल पक्ष का पहला मून को फर्स्ट डे मानते हैं महीने का। तो नए साल का पहला दिन क्या होगा? शक संवत का चैत मंथ का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा यानी फर्स्ट मून। और विक्रम संवत का क्या हो जाएगा? तो 16th डे यानी कि कृष्ण पक्ष का पहला दिन। बस यही दोनों में अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन विक्रम संवत बहुत पॉपुलर है और विक्रम संवत अभी भी काफ़ी जगह यूज होता है। जैसे
उड़ीसा में, उज्जैन में, क्योंकि कर्क रेखा वहीं से गुजरती है, इसलिए वहाँ बहुत पॉपुलर है ये चीज़। और कहा जाता है विक्रम संवत की आधारशिला राजा विक्रमादित्य ने रखी थी, और शक संवत का शालिवाहन ने। तो शक संवत को इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, क्योंकि सारे अभिलेखों में पुराने शक संवत कैलेंडर से ही माध्यम से लिपियां लिखी हुई हैं। तो देखा हमने कि इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में क्या अंतर है। एक्चुअली में हम लोग पे सूरज और चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऑलमोस्ट दिन रात करके सूरज चंद्रमा दोनों का इफेक्ट होता है। तो जो अंग्रेजी कैलेंडर में चंद्रमा का कोई भी पार्ट लिया नहीं गया है, इसलिए कुछ इनकम्प्लीट लगता है। ल्यूनिसोलर कैलेंडर जो हिंदी कैलेंडर में है, उसमें कंप्लीट कैलेंडर लगता है, और ज़्यादातर हमारे त्यौहार, व्रत वगैरह चंद्रमा पे डिपेंडेंट होते हैं। पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, पहले दिन, दूसरे दिन पे। और इस्लाम में भी चंद्रमा का बहुत महत्व है। और भी कंट्रीज, चाइना, कोरिया, जापान वगैरह में ही चंद्रमा कैलेंडर यूज किया जाता है। तो यही इम्पोर्टेंस है ल्यूनिसोलर या चंद्रमा का कैलेंडर या सूरज के कैलेंडर में। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।